दोस्तों सीबीआईसी केंद्रीय कर आयुक्त कार्यालय के द्वारा जो है स्पोर्ट कोटा से वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे आपको जो है आवेदन करना है, ऑफलाइन फॉर्म है, 10वीं पास 12वीं पास इस तरह की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो आइए जानते हैं इस भर्ती का जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग एलिजिबल है, सैलरी क्या है। देखिए सरकारी नौकरी है और जबरदस्त वैकेंसी है। डिपार्टमेंट भी जो है आपका जो है टैक्स डिपार्टमेंट का जो है ये आपका भर्ती होने वाला है। तो समझ लीजिए बहुत शानदार भर्ती है। आइए जान लेते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर जो है फॉर्म को भरिएगा, नहीं एलिजिबल है तो उन सभी एलिजिबल दोस्त को भी जरूर बताइएगा किस तरह की बहाली आई हुई है, आप लोग फॉर्म जरूर भरिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। और ये मैं आपको एक फॉर्म भरने का भी प्रोसेस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं dshelpingforever.com की वेबसाइट पे और इस वेबसाइट पे आप भी आ सकते हैं। गूगल में जाके सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाला वेबसाइट आपका खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे सीबीआईसी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो ऐड आएगा क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पे इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी है। आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 16 रहने वाला है। टैक्स असिस्टेंट, स्टोनो और हवलदार के पोस्ट आपके रहने वाले हैं। देखिए हवलदार के पोस्ट ना CBIN में जो है, CBIC में जो है आपका आता है MTS के तहत, SSC MTS जब एग्ज़ाम आती है ना उसके तहत। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वैकेंसी आई हुई है उस विभाग के द्वारा। इसका आवेदन जो है आप 19 अगस्त 2024 तक कर सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 19 अगस्त तक आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसमें फॉर्म फ़ी कोई नहीं लग रहा है, 1 भी रुपये एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं एज 18 से 27 वर्ष की रखी गई है। टैक्स असिस्टेंट के 8 पद हैं, स्टोनो के जो है 1 पद है, हवलदार के 7 पद हैं। अब यहाँ पे जब डायरेक्ट वैकेंसी निकली हुई है तो यहाँ पे पदों की संख्या आपको कम देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट में तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपको जो है टाइपिंग स्पीड आना चाहिए। स्टेनोग्राफी के लिए 12वीं पास होना चाहिए और आपको जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट यहाँ पे जो होता है वो आपको आनी चाहिए। हवलदार के पोस्ट पे देखेंगे मैट्रिक पास होना चाहिए और फिजिकली स्टैंडर्ड और फिजिकली फिटनेस टेस्ट आप पास होने चाहिए। जैसे आप बोला गया हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर होगा जो इन सब जगहों से आता है, और चेस्ट 81 होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आना चाहिए और 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होती है 15 मिनट में। ये वॉकिंग होता है एक तरह से, तो ये आपको जो है पास करना जरूरी होता है। अगर इसी पद पे कोई फीमेल फॉर्म भरती है तो इनको जो 152 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है, 48 kg का वजन है, तो आप फॉर्म भर सकती हैं मिनिमम। और यहाँ पे वॉकिंग करना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फॉर्म भरते समय लगाना है, अटैच करना है और उसको जो है आपको भेजना है। यहाँ पे भेजने का 2 तरीका है, या तो बाई हैंड भी आप दे सकते हैं या दूसरा ऑप्शन आपके पास है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप भेज सकते हैं इसको। तो दोनों ऑप्शन है, आप जैसे चाहें वैसे आप इसको भेज सकते हैं। अभी आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना है। बेंगलोर का जो है इसका हेड ऑफिस है। अब डायरेक्ट वैकेंसी है तो जहाँ इसकी ऑफिस है ना उसके द्वारा ही डायरेक्ट वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट से ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके पहले दिखाता हूँ और कैसे भरना है वो बताता हूँ, और मैं अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूँगा। ये देखिए ये आपका फॉर्म है। यहाँ पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ आपको जगह करना है, चिपकाना है और यहाँ लिखा कि अप्लीकेंट क्रॉस इट वेदर पार्ट्स ऑफ सिग्नेचर सच ए सिग्नेचर ऑन द फोटोग्राफ एंड द पार्ट इज़ ऑन द एप्लीकेशन। मतलब आपको जो है इस तरह से साइन करना है, डुली साइंड बाय द अप्लीकेंट, इस तरह से क्रॉस साइन करना है आपको। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर इन द ऑर्डर ऑफ प्रीफ्रेंस, आप किसी एक पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एक पद को ही यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो तीनों का आप ऑर्डर वाइज प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। आप कौन सा गेम या स्पोर्ट्स खेले हैं उसको आपको बताना होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसी है। जब स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसी है तो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाना चाहूँगा। इसमें क्या है ना कि वेरियस जो है स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे बुलाया जाता है फॉर्म भरने के लिए। जैसे आप देखेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट्स का जो यहाँ पे लेवल है वो क्या रखा गया है और कितने तरह के स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अगर आपको आर्चरी आती है, एथलेटिक्स है, आत्यापटाया, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, ये पोलो, तमाम तरह के जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्रिकेट, चेस, कैरम, ब्रिज, बॉक्सिंग, बहुत सारा है। हर तरह के फुटबॉल वगैरह भी है, गोल्फ है, सब चीज़ यहाँ पे, रेसिंग देख रहे ना, हॉकी भी है। इसके बाद से 57 प्रकार के जो है खेल है। इसमें से कोई भी खेल आप खेले हुए हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन आपका एक पोजीशन भी होना चाहिए। अब वो पोजीशंस क्या होना चाहिए, किस लेवल तक आप खेले होने चाहिए, ये देखिए 65 प्रकार के फ्रेंड्स, में थोड़ा सा ऊपर से कट गया था,
65 प्रकार के, आप देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि कितने प्रकार के आप लेवल तक खेले हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर्म, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन आप खेले हैं तो आप जो है भर सकते हैं। नेशनल भी खेलें तो भर सकते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलें तो भी भर सकते हैं। नेशनल या स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल के लिए भी खेलें तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर या एडिशनल या ज्वाइंट या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल इन द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक, तो इसके अंतर्गत आपको जो है ये आपको अवार्ड सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ किसके द्वारा आपको अवार्ड सर्टिफिकेट मिला है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 सबके लिए अलग अलग फॉर्म भी है। मान लीजिए आप इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हैं तो फॉर्म 1 आपको अटैच करना होगा। देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबिलिटी, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन की एलिजिबिलिटी वाला सर्टिफिकेट फॉर्म 1 होगा, उसको आपको भरना होगा और अटैच करना होगा। इसके अलावा 5वां जो है फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में भी भाग लिए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो 5 प्रकार के जो है स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो आपको जो है वो फॉर्म मिल जाएगा 1 से 5 तक। वो फॉर्म आपको जो है क्या करना होगा, भरना होगा। अब जब मैंने आपको फॉर्म दिखाया फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे यहाँ पे देखिए बताया गया है। तो अपना जो है सभी सर्टिफिकेशन को अटैच करेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स गेम सर्टिफिकेट, एनओसी, अगर आप कहीं से एम्प्लॉय हैं तो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और 1 से 5 जो भी आपके लिए एलिजिबिलिटी होगा फॉर्म, उसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अटैच करना है बनवा के सर्टिफिकेट को उस फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और आपको क्या करना है, भेज देना है कहाँ पे, तो मैंने आपको एड्रेस ऑलरेडी दिखाया है। यहाँ पे भी एड्रेस लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये आपका एड्रेस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अंडमान। अच्छा, ये उनके लिए जो इस जगह से आते हैं उनका जो है लास्ट डेट जो भरने का है वो 19 अगस्त दिया हुआ है। और जो नॉर्मल, मतलब अगर आप इस जगह से आते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से, तो आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 19 अगस्त तक आपका जो है डाक पहुंच जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं इन सब राज्य को छोड़कर, उनका जो लास्ट डेट है वो है 9 अगस्त शाम को 6 बजे तक उनका जो है डाक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है ना बताया गया कि आपको बिल्कुल जो है फ्रेश पन्ना जो आपका है उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके साथ एनेक्सर ए, एनेक्सर बी अलॉन्ग विथ जो भी इंक्लोजर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसको साथ अटैच करेंगे और आपको जो है भर के भेज देना है। तो ये सारी प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले भी इस नोटिफिकेशन को एक बार चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। बहुत ही शानदार भर्ती है, कोई इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना मेरिट के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। आपका जो है जब सिलेक्शन होगा ना तो इसमें जो है ना पहला प्रेफरेंस इंटरनेशनल वालों को दिया जाता है, दूसरा प्रेफरेंस जो स्टेट लेवल, फिर इंट्रा यूनिवर्सिटी, इस तरह से आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। और सीधा आपको ट्रायल होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रायल होगा और उसमें आप पास हो जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का भी रेंज दिया गया है। इसके अलावा अपर एज में जो छूट होता है 5 साल का वो आपको मिलेगा, जैसे कि SC ST को, OBC को, वो आपको छूट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है वो अपने एलिजिबल दोस्त को शेयर करें ताकि उनको जो है पता चल सके कि इस प्रकार की वैकेंसी जो इस विभाग में आई हुई है। तो हम बता रहे थे यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ देखेंगे अपना जो है ब्लॉक लेटर में लिखना है अपना नाम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, डेट एज ऑन, आपका एज क्या हो रहा है, इतने तारीख को आपको बताना है, जेंडर बताना है और परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस बताना है। और यहाँ पे आपको जो है कोरस्पोंडेंस रेसिडेंशियल एड्रेस बताना है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, कास्ट, और यहाँ पे 2 बॉडी का पहचान बताने से तिल का निशान, कटा का निशान। इसके बाद से यहाँ पे अपना जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जैसे 10th के बारे में बताएंगे, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, मंथ और परसेंटेज। फिर इंटरमीडिएट के बारे में, फिर ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन के बारे में, सिर्फ एक किए हैं तो सिर्फ एक के बारे में बता सकते हैं। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से आपने पढ़ाई किया हुआ है आपको बताना होगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इफ़ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। एम्प्लॉय फॉर्म एंड टू डू, मतलब आप कहाँ से कहा था आपने काम किया, डेजिग्नेशन क्या था, तो ये सारी डिटेल्स आपको बताना है। और यही आपका जो सिंपल सा फॉर्म है। अब यहाँ आता है एनेक्सर बी, डिटेल्स ऑफ परफॉर्मा इन स्पोर्ट्स या गेम। तो ये भी आपको भरना होगा। आप देख लीजिए कब आपने खेला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिएगा। और फिर आपका फॉर्म 1 आता है, फॉर्म 2 आता है, फॉर्म 3 आता है। तो कोई एक ही फॉर्म आपका लगेगा जो आप देखेंगे उस कौन सा लेवल का खेल है। मान लीजिए आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप एम्प्लॉय हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ किस यूनिवर्सिटी से खेला है, यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने इंट्रा यूनिवर्सिटी खेला है कंपटीशन, तो फॉर्म 3 आपके लिए लगेगा। फॉर्म 1 उनके लिए लगेगा जो इंटरनेशनल खेला हुआ है। देखिए इंटरनेशनल का
परफॉर्मा ये है फॉर्म 1, ये इंटरनेशनल कंपटीशन खेला हुआ है उनके लिए ये भरना होगा। तो कोई एक ही फॉर्म आप भर पाएंगे, तो उसी को आप प्रिंट आउट निकलवाइएगा, बाकी सब नहीं निकलवाइएगा। तो 1 से 5 के बीच जो भी आपको है प्रिंट आउट निकलवाना है, और ये तो सबको निकलवाना है, ये वाला सेक्शन एनेक्सर बी, और बाकी जो है परफॉर्मा जो हमने दिखाया 1 से 5 के बीच कोई एक, और एनेक्सर ये आपका बायोडाटा यानी फॉर्म है ये। तो ये दोनों कंपलसरी ए और बी, और बाकी फॉर्म 1 से 5 में जो आपके लिए एलिजिबल है वो आप अटैच करेंगे और उसको जो है फॉर्म को भर के भेज देना है, जो भी यहाँ पे रिलेवेंट एड्रेस दिया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। डिटेल नोटिफिकेशन आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।